देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लेट f(x) be a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। और पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होती। पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग f2, मतलब उस फंक्शन में वैल्यू 2 पुट की प्लस उसी फंक्शन में अगर वैल्यू 4 पुट की तो 0 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन में 2 इंडिविजुअली पुट करने से या 4 इंडिविजुअली पुट करने से 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू 2 और 4 दोनों के ऊपर जो आ रही है, उन दोनों का जो सम है वो 0 है। ठीक है। इफ यूनिटी इज वन रूट ऑफ अगर यूनिटी इसका एक रूट है किसका, f(x) इक्वल टू 0 का, देन फाइंड द अदर रूट, देन फाइंड द अदर रूट। तो जो और रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। देखिए सबसे पहले तो फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, जैसा कि उसने बोला यूनिटी इसका एक रूट है, तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ f(x) इक्वल टू, दो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो x-1 बनेगा इसी का, और एक ax प्लस b। इस तरीके से लो, क्योंकि हो सकता है x का कोई कोफिशिएंट हो, b भी हो। ठीक है। अब जैसा कि बोला गया कि 2 और 4 का जो सम है, 2 पुट करने से वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 2 - 1 1, मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2a प्लस b, एक ये आ रहा है f2 की वैल्यू। फिर f4 पुट करो तो ये आएगा 4 - 1 3 इंटू 4a प्लस b, ये आएगा। इन दोनों का जो सम है f2 प्लस f4, इसने बोला है कि f2 प्लस f4 ये हमें गिवन है, इन दोनों का जो सम है वो 0 है, गिवन। इसको मैं लिख सकता हूँ f2 प्लस f4 यानी कि 2a प्लस b प्लस, फिर 3 4 12a प्लस 3b इक्वल टू 0। ठीक है। 12 और 2a जुड़ेंगे, लाइक टर्म्स हैं, 14a प्लस 3b और b जुड़ेगा, तो इन दोनों की जो सम है वो आ जाएगा 4b। ठीक है, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 7a प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये उधर चला गया, 7a उधर जाके माइनस का हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ से आ रही है -7a/2। ये b की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो हमारी इक्वेशन थी उसमें। b की वैल्यू -7a/2 आई, और यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ फाइंड आउट किया था। ठीक है, वैल्यू जो फाइंड आउट की थी, या फिर हम डायरेक्टली भी इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो यह आ जाएगा x-1 इंटू ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए एक्स, और बी की जगह ये वैल्यू -7a/2, -7a/2 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0, इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x-1, a कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो x-7/2 इक्वल टू 0, यानी कि अदर रूट जो है, देयरफॉर अदर रूट इज 7/2, यानी कि दूसरा रूट क्या होगा, 7/2। यही इसका आंसर है। थैंक यू।